इंडेक्स फंड का आविष्कार हुआ था बाजार का बुखार नापने के लिए। हिंदुस्तान मोटर किसी समय सेंसेक्स का पार्ट था जी, कभी एमटीएनएल इंडेक्स का पार्ट था। इंडेक्स का डिज़ाइन ही ऐसा है कि जो सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका सबसे ज़्यादा फ्री फ्लोट है, उसका सबसे ज़्यादा वजन होगा इंडेक्स में। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि अपने लिए एक सही फंड कैसे चुनें, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसा फंड है जिसको पूरा बाजार कॉपी करता है, कोई जटिल चयन नहीं, कोई ऊंची फीस नहीं। जी हाँ, आज का बड़ा सवाल इंडेक्स फंड क्या होते हैं और इन्हें अपने निवेश में क्यों शामिल करना चाहिए। और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। पहला प्रश्न वहीं से शुरू करते हैं, इंडेक्स फंड होता क्या है सर? इंडेक्स फंड का आविष्कार हुआ था बाजार का बुखार नापने के लिए। अच्छा जी। कि है कैसा, मतलब आपसे कोई पूछेगा कि बाजार कैसा चल रहा है, तो आपको अगर 2 शेयर में आपका इंटरेस्ट है तो आपको लगेगा, और वो बढ़ा है तो आपको लगेगा अच्छा कर रहा है जी। किसी 2 शेयर में आपका पैसा लगा हुआ है, उस दिन गिरा है तो आपको लगेगा कि आज बाजार गिरा हुआ है। लेकिन पूरा बाजार का मूड नापने के लिए कि बाजार ओवरऑल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, एक इंडेक्स बनाया गया कि भाई 50 को जो एक साथ देखते हैं, तो वो हो गया निफ्टी। सबसे पुराना इंडेक्स हमारा सेंसेक्स है, 30 कंपनी, और वो 30 कंपनी अलग अलग सेक्टर का है जी, अलग अलग एक कंपनी अलग और बड़ी कंपनी। तो बड़ी कंपनियों का तापमान नापने के लिए या बाजार का मूड नापने के लिए उस दिन के लिए इसका आविष्कार हुआ था। उसके बाद लगा कि जब इंडेक्स ऐसा कर रहा है जिसको कोई आदमी बैठ के पैसा संभाल नहीं रहा है, तो क्यों नहीं ऐसा फंड ही बना दिया जाए। तो ये शुरुआत हो गई इंडेक्स फंड की। तो आप जब इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो आप बाजार के भागीदार हो पाते हैं बिना किसी की मदद के। और इंडेक्स में कंपनियों के आने और जाने का नियम बना हुआ है। किसी कंपनी का कितना वजन होगा उस इंडेक्स में, इस पे भी नियम बना हुआ है। तो इन नियमों के वजह से आपको पता होता है कि इस इंडेक्स का दिशा क्या है, कि रिटर्न के मामले में नहीं, कौन सी कंपनी इसमें से निकल जाएगी, कौन सी कंपनी आ जाएगी। तो इस वजह से इंडेक्स का कॉन्टेक्स्ट, जो कॉम्प्लेक्शन है, वो भी बदलता रहता है। जो कंपनी बंद हो जाती है, जो कंपनी बाहर हो जाती है, जो कंपनी इरेलेवेंट हो जाती है, कोई कंपनी ऑब्सोलीट हो जाती है, समय के साथ नहीं बदलती है, तो वो इंडेक्स से निकल जाती है। हिंदुस्तान मोटर किसी समय सेंसेक्स का पार्ट था जी, कभी एमटीएनएल इंडेक्स का पार्ट था, कभी हमारे यहाँ शिपिंग कंपनी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग हमारे इंडेक्स का पार्ट था, और वो अब नहीं है। तो नहीं है। समय के साथ तो इंडेक्स ऐसा नहीं है कि आप केवल आंख बंद करके उस 30 कंपनी में लगा रहे हैं। वो जो 30 कंपनी आज आंख बंद करके इंडेक्स में जोड़ी गई है, वो कल उसमें से हट भी सकती है, जिसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है। इन्हें क्यों खास माना जाता है सर? इंडेक्स के बारे में खास बात ये है कि ये बड़ा ही ट्रांसपेरेंट है, कम खर्चीले हैं, क्योंकि आदमी किसी को मैनेज नहीं करना है। आप सेंसेक्स में पैसा लगा रहे हैं और आपको पता है कि इतना परसेंट इस कंपनी में, इतना परसेंट इस कंपनी में। जो भी आज शाम को फंड कंपनी में किसी इंडेक्स फंड में पैसा गया, वो उतना बट करके हर कंपनी का लग जाता है। और ये किसी आदमी को उसमें कोई ना कोई रिसर्च करना है, तो आपको इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और कम खर्चे में मिल पाता है, और यह बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, और वो समय के साथ ये बदलता भी रहता है। उसके अलावा इंडेक्स, जिस तरह से हमारे यहाँ जितने प्रोमिनेंट इंडेक्स बनाए गए हैं, वो काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है, क्योंकि जो कंपनी अच्छा करती है उसका वजन बढ़ जाता है, और उस वजह से आपका वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा रहता है जी। जो कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड, या आप कहिए कि कैप मार्केट कैप वेटिंग की वजह से ये ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो प्राइमरीली जिस वजह से इंडेक्स फंड लोगों को पसंद आते हैं, वो है कम खर्चा, ट्रांसपेरेंसी और डाइवर्सिफिकेशन, प्रेडिक्टेबल डाइवर्सिफिकेशन। सर, कोई भी निवेशक अपने लिए इंडेक्स फंड क्यों चुने, क्या वजह होती है? एक तो लॉजिकल है कि कम खर्चा, सबसे कम खर्चे में आपका पैसा यहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। उसके अलावा मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण जिस वजह से लोगों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने चलते हैं तो आपको 50 एक्सक्यूज़ मिलता है आपके मन में। अब ये कोई बाहर से बताने नहीं आता है, आपके मन में खुद ही चल रहा होता है कि लगाएं, बाजार महंगा है, अभी लगाएंगे, ये चीज़ अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। जब आप एक्टिव फंड चुनने जाते हैं तो फिर आप फिर एक
एक डिलेमा में पड़ जाते हैं कि इस वाले फंड में लगाएं कि उस वाले में लगाएं, ग्रोथ में लगाएं कि वैल्यू में लगाएं, मिड कैप में लगाएं कि मल्टी कैप में लगाएं। और उसके वजह से ये जो टलता जाता है, अगर आप ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, इंडेक्स फंड में शुरुआत अभी से कीजिए। अच्छा जी। बहाना छोड़िए और इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। जब आप वो कर लीजिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या करना है, तब वहाँ आ जाइए। इसमें कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं सर? बाजार का पूरा रिस्क है। अच्छा। अगर आप कम समय के लिए लगाइएगा और आपको लगता है कि इंडेक्स तो केवल ऊपर ही जाता है, तो ऐसा तो होता नहीं है। इंडेक्स गिरेगा तो आपका, तो बाजार का जो रिस्क है वो सब कुछ है इसमें। उसी हिसाब से ना ये ज़्यादा देगा ना कम देगा, जो भी इंडेक्स का रिटर्न होगा उससे खर्चा काट के आपका रिटर्न होगा जी। एक जो कि इंडेक्स का एक रिस्क है कि बहुत बार बहुत सारी कंपनी जो कि सस्ती होती है और अच्छी होती है, इंडेक्स में उनका एक्सपोजर, अगर उस कंपनी का भागीदारी है भी, प्रेजेंस भी है जी, तब भी वो उसका एलोकेशन इतना कम हो जाता है कि उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता। तो वैल्यू एज अ स्ट्रैटेजी इंडेक्स में सब्सटैंशियली नहीं दिखता है, क्योंकि इंडेक्स का डिज़ाइन ही ऐसा है कि जो सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका सबसे ज़्यादा फ्री फ्लोट है, उसका सबसे ज़्यादा वजन होगा इंडेक्स में जी। इसी तरह से अधिकतर हमारे पॉपुलर इंडेक्स बनाए गए हैं। कुछ इंडेक्स हैं जो कि इक्वल वेटेड इंडेक्स हैं कि 30 कंपनी और हर एक में बराबर है और पीरियोडिकली रीबैलेंस हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इंडेक्स, कम खर्चा, डाइवर्सिफिकेशन और अननोन नेम में आप नहीं जा रहे हैं। और बहुत सारे स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब उपलब्ध हो गया है, मिड कैप इंडेक्स भी उपलब्ध हो गया है, और वो उतने पॉपुलर नहीं है अभी, लेकिन जितना ऑप्शंस निवेशकों को अब उपलब्ध हो गया है, समय की बात है कि लोग उसको बहुत बारीकी से देखेंगे और खर्चे के आधार पर इनका चुनाव करेंगे। आज के एपिसोड में जो लोग आपको सुन रहे हैं सर, अब वो ये जानना चाहते होंगे कि इसमें निवेश कब और कैसे शुरू करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? जब भी आपका पैसा लंबे समय का हो, और लंबे समय मतलब 5 साल से ज़्यादा के लिए, तो एक इंडेक्स फंड का चुनाव कीजिए। निफ्टी, जूनियर निफ्टी, सेंसेक्स या कोई मिड कैप, लार्ज कैप, BSE 100, BSE 500, ये सारे इंडेक्स फंड आज के दिन उपलब्ध हैं। इनमें आप SIP कीजिए। अगर आप बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे नहीं किया जाए, तो बहाना छोड़िए और निवेश शुरू कीजिए। और जब 1-2 साल में आपको समझ में आ जाए कि आप अच्छा एक्टिव फंड चुन सकते हैं, तब आप उसका चुनाव कीजिए। लेकिन जब तक नहीं समझ में आता है, कम से कम इक्विटी के में भागीदारी शुरू कीजिए, और इंडेक्स फंड इसके शुरुआत के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है। और सर, सबसे आखिर में इंडेक्स फंड का चुनाव करते समय निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुझे लगता है शुरुआती निवेशक को एक अच्छा डाइवर्सिफाइड इंडेक्स चुनना चाहिए जी। और अच्छा डाइवर्सिफाइड इंडेक्स BSE 100 भी हो सकता है, निफ्टी भी हो सकता है, सेंसेक्स भी हो सकता है, या फिर, और जब आप देख लें तो वहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे। वहाँ पे आप देखिए कि दो मापदंड पे, 2 यार्डस्टिक पे आपको इंडेक्स फंड को मेजर करना चाहिए। कितनी बारीकी से वो इंडेक्स के रिटर्न को मैच करता है। अच्छा, आप इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं, और तो कम से कम इंडेक्स जितना रिटर्न तो दो। अगर वहाँ पे बहुत बड़ा अंतर आए तो उससे बचना चाहिए। दूसरा चीज़ कि सब चीज़ अगर बराबर हो, बढ़िया से अगर मैनेज हो रहा है, इफ़िशिएंटली लग जाता है, उसके बावजूद भी आप देखिए कि खर्चा कम होगा तो आपका रिटर्न बढ़ेगा। और इंडेक्स फंड काफ़ी कम खर्चीले हैं, उनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। लेकिन अगर मेरे पास अगर 5 इंडेक्स फंड में से एक चुनना हो, तो मैं खर्चे के आधार पर चुनूँगा। खर्चे के आधार पर चुनूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इंडेक्स फंड को इतनी आसान भाषा में हम सब लोगों को समझाने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, आज के एपिसोड का जो मेरा टेक अवे है वो ये है कि अगर आप सिंपल, कम लागत और लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहते हैं, तो इंडेक्स फंड आपके लिए अच्छे फंड साबित हो सकते हैं। देखिए, इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिए। अपने निवेश की प्लानिंग से जुड़ा कोई सवाल मन में है तो हमें लिख के ज़रूर भेजिए। वैल्यू रिसर्च हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे एसेट म्यूचुअल फंड्स का नॉलेज सेंटर विजिट करना मत भूलिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।